नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, डेली जनरल नॉलेज का सेशन लेकर के मैं आ गया हूँ, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जनरल नॉलेज बिना देरी करते हुए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपना प्रश्न नंबर एक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कबूतर, बी मोर, सी तोता या फिर डी हंस। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल। तो आपका जो सही आंसर दोस्तों वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प नंबर सी सही है। और चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1917, बी 1918 या सी 1919 या फिर डी 1920। तो आपका जो सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर सी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर या फिर डी प्रशांत महासागर। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1857, बी 1872, सी 1881 या फिर डी 1891। दोस्तों, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। विकल्प नंबर बी आपका सही है। और चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए दिल्ली से मुंबई, बी श्रीनगर से कन्याकुमारी और या फिर सी कोलकाता से चेन्नई और डी अमृतसर से दिल्ली। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। इसे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 44 है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 2 अक्टूबर। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए सही है आपका। और चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। विकल्प नंबर बी आपका सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए संथाल, बी भील, सी गोंड या फिर डी मीणा। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों वो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह वो है गोंड। विकल्प नंबर सी आपका सही है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए भूगोल, बी गणित, सी खगोल विज्ञान या फिर डी भौतिकी। तो सूर्य सिद्धांत दोस्तों खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 15 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 मार्च या फिर डी 12 अप्रैल। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपका है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प नंबर बी आपका सही है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। तो दोस्तों लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। विकल्प नंबर सी आपका सही है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए जोग जलप्रपात, बी कुचिकल जलप्रपात, सी दूधसागर जलप्रपात या फिर डी सी समुद्रम जलप्रपात। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, मतलब कि विकल्प नंबर बी आपका सही है। और चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह या फिर चंद्रमा है? तो आपके ऑप्शन हैं ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि या फिर डी पृथ्वी। तो दोस्तों शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, विकल्प नंबर सी आपका सही है। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, विकल्प नंबर बी आपका सही है। और चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में किस दशक में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 1950 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में या फिर डी 1980 के दशक में। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ था, विकल्प नंबर बी आपका सही है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 1990, बी 1993, सी 1996 या फिर डी 2000 में। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, विकल्प नंबर बी आपका सही है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च या फिर डी 15 मार्च। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विकल्प नंबर बी आपका सही है यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए उलर झील, बी चिल्का झील, सी लोकटक झील या फिर डी सांबर झील। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील या फिर मीठे पानी की झील उलर झील है, उलर झील दोस्तों उलर झील है, विकल्प नंबर ए आपका सही है। और दोस्तों मतलब कि इसको कभी कभी अलग करके पूछता है, कभी पूछ लेगा मीठे पानी की झील या फिर सबसे बड़ी झील, यहाँ पर दोनों साथ में पूछ दिया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक ये है खारे पानी की झील दोस्तों, तो ये आपका चिल्का झील है, खारे पानी की झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, खारे पानी की झील दोस्तों। और ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए जिनेवा में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में या फिर डी लंदन में। तो दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें मैं बहुत ही खोज करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स भी डालता हूँ, काफ़ी खोजबीन करके मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जानकारी लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।